आज हम लोग फैक्टराइजेशन के फोर्थ लेक्चर में हैं। आज हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे उन पॉलिनोमियल का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये 10 क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें इस फैक्टराइजेशन का भरपूर यूज़ देखने को मिलता है। इतना आप कह सकते हैं कि जब तक आप मैथमेटिकल टर्म का यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन या कुछ भी है तो वहाँ पे ये फैक्टराइजेशन आपको बहुत हेल्प करता है। और ये सब चीज़ हम लोग कहाँ सीखते हैं? 9 क्लास 8 क्लास। तो ये बच्चों 8 क्लास और 9 क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इस तरीके के फैक्टराइजेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो फैक्टराइजेशन दिख रहा है बच्चों, इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं? 3 टर्म दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ अ ट्राइनोमियल। और इसको ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है पॉलिनोमियल। इसके डिग्री कितने हैं? 2। डिग्री किसको कहते हैं बच्चों? जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल के। तो यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर जितने पे यहाँ पे आपको एग्जांपल अभी दिख रहे हैं उसमें सबका पावर हाईएस्ट कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो इसका डिग्री 2 हो गया। तो जिसका डिग्री 2 हो वैसे पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए बच्चों, इसका रूल क्या है ना, फर्स्ट और लास्ट को आपको मल्टीप्लाई करना होता है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है 2 टर्म्स में। अभी ये कितने टर्म्स में है बच्चों? 1 टर्म्स में। जब आप इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 टर्म्स में तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 2 टर्म्स में स्प्लिट करने के साथ अभी 3 टर्म दिख रहा है तो 4 टर्म हो जाएगा। और 4 टर्म का ग्रुपिंग मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे करते हैं। 4 टर्म का ग्रुपिंग पेयर कर लेते हैं और 2-2 का पेयर बना करके ग्रुप करके और 4 टर्म वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों 3 टर्म है तो आपको क्या करना है ना, 4 टर्म कर लेना है इसको। और 4 टर्म हम लोग करेंगे कैसे? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, मिडल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना होगा। तो फर्स्ट लास्ट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आ गया? माइनस का 69x²। अब क्या करना है, ये जो कांस्टेंट 69 आया ना इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट करो। ऐसे स्प्लिट करो कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए? 20x आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको टेबल थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए तो थोड़ा जल्दी हो जाए, नहीं तो आप फिर 69 का प्राइम फैक्टराइज करो और वहाँ से ये फाइंड करो। देखिए बच्चों, ये टेबल का खेल है। यदि टेबल याद है आपको तो बहुत जल्दी कर सकते हो। 23 3 जा कितना होता है? 69। अब देखिए बच्चों, इसको ऐसे स्प्लिट करना है ना कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे ही आपका 20x आ जाए। और वो जो टर्म आपका आया, कितना आया टर्म? 23 3 जा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला पूरा टर्म आना चाहिए -69x²। मतलब ये कहने का मतलब बच्चों कि आप 20x को कैसे लिखें? 23x -3x और ये लास्ट में -69। अब देखिए 23 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया? 20x। अब इसको मल्टीप्लाई जरा करके देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस आ रहा है। 23 इंटू 3 69 और x इंटू x² मतलब ये बच्चों कि ये जो मिडिल टर्म को आप 2 टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे तो ये आना ही चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा टर्म आना चाहिए विद साइन के साथ। यदि साइन के साथ ये वैल्यू आ रहा है तब आपका जो फैक्टराइजेशन है वो सही है। तो इस टाइप के फैक्टराइजेशन में बच्चों आपको इन 2 बातों का बहुत भरपूर ध्यान रखना होगा कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करके ये पूरा साइन के साथ वैल्यू आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस का 69x² आ रहा है तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे
माइनस का 69x² ही आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब आपके पास कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स। अब आप यहाँ से पढ़ रखे हो, पिछले वीडियो में हम लोग 4 टर्म से रिलेटेड बात किए थे, तो उसमें हम लोग ग्रुपिंग करते थे बच्चों, फर्स्ट सेकेंड या फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट फोर्थ। लेकिन यहाँ पे क्या फ़ायदा है बच्चों कि आप जो ग्रुपिंग करोगे ना, वो ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड का आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी ग्रुप किया हुआ होता है। यहाँ पे फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ ऐसा आपको पेयर ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, आप लगातार ग्रुपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आप ग्रुपिंग है आपका मिला हुआ ग्रुपिंग है, तो आप इन दोनों को जब आप ग्रुप किए तो यहाँ पे कॉमन क्या मिला? x, रिमेनिंग वैल्यू 23। अब इन दोनों टर्म पे आप जब कॉमन करोगे तो -3 कॉमन मिल रहा है, तो x + 23। अब यहाँ पे भी x + 23, यहाँ पे भी x + 23, वैल्यू आ गया सेम। ग्रुपिंग का तो यही तरीका हम लोगों ने देखा था बच्चों कि ये वैल्यू सेम आना चाहिए। अब देखिए x + 23 यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो क्या वैल्यू बचा? x - 3। और देखिए हम लोग ये फैक्टराइज हो गया। तो समझ में आया बच्चों? इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है। चलिए बच्चों फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया हम लोग के पास? माइनस का 150x²। ये मैं अभी बस समझने के लिए लिख रहा हूँ बच्चों, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट आप मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया बच्चों? माइनस का 150x²। अब क्या करना है, इस 150 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करना है कि इस मिडिल टर्म को 2 टर्म से आपको स्प्लिट कर लेना है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 150x² है। तो एक बच्चों मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ ये कैसे आता है आपका, कैसे आप पेयर ढूंढते हैं। ऐसे आपको यदि टेबल याद है तो आप बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं। 25 6 कितना होता है? 150, और 25 में 6 ऐड करते हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 19 आता है। तो ये बच्चों आपको प्राइम फैक्टराइज इसका करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप 2 से लगाए तो 75 आया, फिर 3 से लगाए तो 25 आया, फिर 5 से 5 टाइम्स में। अब आपको इसको ऐसे अरेंज करना होता है कि 19 आ सके ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे। अब देखिए 3 2 जा 6 करते हैं और 5 5 जा 25, तो 25 और 6 को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है? 19x। किसी भी तरीके से आपको अरेंज करके ये मिडल टर्म लाना होता है, मतलब मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है। और ये चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है बच्चों कि ऐड करने पे 19x ही है और मल्टीप्लाई करने पे -150x² ही है। साइन का बिल्कुल हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। यदि साइन आपका सेम नहीं आ रहा है तो ये नंबर्स को आप इंटरचेंज करके देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 25 6 ही आपको लेना है। 10 15 × 10 भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, बस यहाँ पे वो जो वैल्यू है वही वैल्यू होना चाहिए। देखिए बच्चों तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आपने कैसे ब्रेक किया? 25x - 6x। तो यहाँ पे जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बच्चों कुछ भी, तो 19x आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 25x - 6x 19x आ रहा है। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 25 × 6 150, और x × x² आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये आप टर्म कैसे ढूंढेंगे, ये इसको मिडल टर्म को कैसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, यदि आपको टेबल याद है अच्छे से बच्चों तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए और ऐसा पेयर ढूंढिए जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे ये मिडल टर्म आ सके। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब तो 4 टर्म आपके पास आ गया, अवेलेबल है, और ये ऑलरेडी ग्रुपिंग किया हुआ है आपका। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन कर लेना है। तो यहाँ से आपका क्या कॉमन मिला? x। यहाँ से क्या कॉमन मिला? 6। तो x + 25। अब ये और ये सेम आ गया बच्चों, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है। अब आप इसको फर्दर कॉमन कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू बचा आपके पास? x - 6। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे,
कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला बच्चों, उसमें यही काम आपको करना है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों रूट का। रूट वाला टर्म देख के बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं और उसको मैनेज करने में भी दिक्कत होता है। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। देखिए बच्चों ये बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिए, मैं चीज़ों को आपके लिए और आसान बना दूंगा। आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, इसको इजी गोइंग हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों रूल वही है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करने पे, 60x²। अब 60 को ऐसे ब्रेक करना है बच्चों कि 7√6 आए। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा राइट कर देता हूँ बच्चों, 60x²। 60x² को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 10×6। अब देखिए यहाँ पे 10 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 5×2 और 6। यहाँ पे √6 है, तो इस 6 को 2 पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो क्या, √6 क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √6। √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, 6। और 5 और 2 का एडिशन हम जब करते हैं तो कितना होता है, 7। मतलब एक 5 को √6 दे दिए और एक √6 2 को दे दिए और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो पूरा वैल्यू 60 के पास आ जाएगा। लेकिन 5√x और 2√6, 5√6 और 2√6 जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7√6। तो देखिए बच्चों ऐसे ही आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, पेयर आपको ऐसे ही ढूंढना है। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐड जब आप करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 5 + 2 7√6x। और जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 5 2 ज़ा 10, √6 इंटू √6 6, तो 10 इंटू 6 60 और x इंटू x² तो यहाँ पे आपको क्या लाना था, 60x²। आ गया, बात समझ में आ रही है। अब देखिए मेन यही होता है, बच्चे यहीं पे डर जाते हैं, उसको स्प्लिट नहीं कर पाते हैं 2 टर्म्स में कि अरे ये तो रूट में आ गया सर कैसे करें। बच्चों बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे आके सोचना है कैसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, ये 4 टर्म में तो आपका ब्रेक हो गया। अब क्या करना है आपके पास, ग्रुपिंग ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो फर्स्ट का पेयर आप करो, इसमें कॉमन ढूंढो बच्चों। मैक्स टू मैक्स कॉमन क्या मिल रहा है आपको, x, तो यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू क्या है, 5√6 प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप क्या कॉमन कर सकते हो, x तो है नहीं, तो यहाँ पे 2 कॉमन में दिख रहा है आपके पास, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप और ध्यान देंगे, √6 देखिए बच्चों, इसी 60 को जब आप तोड़े हैं 10×6, तो इसी 6 में √6 और √6 2 टर्म्स मिला है आपको, मतलब 5×2 इंटू √6 इंटू √6। इसी 60 को जब आप ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, 5×2 इंटू √6 इंटू √6। तो यहाँ पे √6 है और यहाँ पे भी √6 है बच्चों, बट ये √6 हिडन है, आपको ब्रेक करके समझना होगा, या इतना अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना होगा कि ये 60 में भी √6 है, क्योंकि 60 में 6 है और 6 को आप क्या लिख सकते हो, √6 इंटू √6। तो यहाँ पे आप जैसे ही ब्रेक करोगे तो ये √6 आपको मिल जाएगा, हिडन है, मतलब यहाँ पे √6 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो आपने 2√6 को क्या कर लिया, कॉमन, तो यहाँ पे लेफ्ट अमाउंट क्या बचा, x। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये 2 और एक √6 आपने कॉमन कर लिया है, तो एक 5 लेफ्ट बचा और एक √6 बचा, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा, 5√6। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी x + 5√6 था और यहाँ पे भी x + 5√6 था, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है। आप फर्दर कॉमन करिए 5√6 को, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट अमाउंट क्या आया, x + 2√6। हो गया सॉल्व। तो रूट वाला क्वेश्चन आए बच्चों तो क्या करना है, समझ में आई बात, डरने की बात नहीं है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई सिंपल जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन के लिए करते हैं, और मिडिल टर्म को स्प्लिट, बस ध्यान देना है कि पेयर आपको ढूंढना है। चलिए बच्चों फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया आपके पास,
48 एक्स स्क्वायर को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि टर्म आपको क्या मिले, 6√6 मिले। तो 48 को आप कैसे कर सकते हो बच्चों, 8 6 जा देखिए 48 होता है 8 6 जा 48, और 8 को आप टू टर्म्स में लिख सकते हो, 4 और 2। तो ये कितना हो गया, 4 और 2। और 6 को कैसे लिख सकते हो, √6 इंटू √6 लिख सकते हो। तो 4 2 जा 8 हो गया, √6 इंटू √6 6 हो गया, तो 8 6 जा 48। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पेयर कैसे बनाना है। आपको 4√6 को एक साथ रखना है और 2√6 को एक साथ रखना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 + 2 6 और √6 x। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, √6 6 8 6 जा 48 और x इंटू x स्क्वायर। और आपको लाना कितना था, 48 एक्स स्क्वायर। आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब तो बच्चों ये आसान है, 4 टर्म हो गया, कॉमन कर लेते हैं 2 2 का ग्रुपिंग करके। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स x कॉमन हो गया, तो 4√6 मिला आपके पास। अब देखिए इस 48 को अभी आपने ब्रेक किया, 48 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 2 इंटू √6 इंटू √6। मतलब इस 48 में 2 है और √6 है, यहाँ पे भी 2 और √6 है, तो 2√6 को आप क्या कर सकते हो, कॉमन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगा आपके पास, 2√6 कॉमन कर लिए तो 4√6 बचा, तो ये 4√6 आप यहाँ पे लिख दो। अब 4√6 x + 4√6 यहाँ पे फर्दर आप कॉमन करोगे तो वैल्यू लेफ्ट अमाउंट क्या आएगा आपके पास, x + 2√6, और ये फैक्टराइज हो गया। तो रूट वाले क्वेश्चन कैसे करने समझ में आ रहे हैं, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, गुड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई। देखिए बच्चों सारे क्वेश्चन में वही करना है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई, मिडल टर्म स्प्लिट और साइन का ध्यान रखते हुए। फर्स्ट लास्ट आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -20x²। अब -20x² को आप ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है बच्चों कि 3√5 आए। तो 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 10, और लाना क्या आपको, 5 लाना है रूट में। तो एक पेयर तो पहले आपको 5 का ढूंढना होगा, तो 2 × 2 × 5। तो ये 5 को आपको 2√5 में ब्रेक करना है, तो इसको आप √5 2 टाइम्स लिख दो, ठीक है। अब ध्यान दो, 2 2 जा 4 है, 4√5 और √5, तो 4√5 एक साथ रखते हैं बच्चों और एक √5 को अकेले रखते हैं। तो 4√5 में से √5 को आप जब ऐड करोगे -4√5 में प्लस √5 को, तो कितना रिजल्ट आएगा, -3√5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, -4√5 x -√5x प्लस √5x। जब आप इसमें माइनस में प्लस ऐड करोगे बच्चों तो रिजल्ट -3√5x आएगा। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 इंटू √5 इंटू √5, तो ये 5 हो गया, 4 5 जा 20 और x इंटू एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आ गया, -20x², जो फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ रहा है हम लोग के पास -20x²। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, -20√x²। इसी बात को बच्चों बस ध्यान देना है कि ये आपका साइन प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, जो आप फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करने पे ला रहे हैं, और ये मिडिल टर्म का जो आपने स्प्लिट किया है वो साइन यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। यदि आप इन दोनों को क्रॉस चेक कर लेते हो और इसको क्रॉस चेक कर लेते हो और वो साइन बिल्कुल सही आ रहा है, तब आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो इस फैक्टराइजेशन में। गलती से आपने फैक्टराइज तो कर लिया, लेकिन
वैल्यू भी आ गया, लेकिन साइन यदि मैच नहीं करे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं आए प्लस आ जाए, या यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आ रहा है और अब आपसे प्लस आ गया, तो बच्चों कहीं ना कहीं जाके ये वाला जो वैल्यू आपका सेम आता है ना, आप अगले स्टेप में देखोगे वैल्यू सेम नहीं आएगा, आप फंस जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, इन साइन का बहुत इम्पॉर्टेंस देना है बच्चों। साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइन का गलती हम लोग नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, अब ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग ऑलरेडी किया हुआ है, कॉमन करते हैं। तो x-4√5 प्लस यहाँ पे √5 है बच्चों, 20 में √5 दिख रहा है आपको। इस 5 को 2 टाइम्स √5 आपने लिखा है, तो यहाँ से आपने √5 कॉमन किया, एक √5 तो 2 2 ज़ा 4 और √5, 4√5 बचा आपके पास। तो x-4√5। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। फर्दर आप कॉमन करो यहाँ से, x-4√5 x प्लस √5। दिस इज योर फैक्टराइजेशन आंसर। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करो, मिडल टर्म स्प्लिट करो। 9 8 जा 72x², 72x² को ऐसे स्प्लिट करना है आपको कि 18 आ जाए। तो आपको टेबल याद होना चाहिए बच्चों। 12 6 जा कितना होता है, 12 6 जा 72, और 72 तो ये नंबर आ गया वैल्यू, और कॉन्स्ट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू x² और साइन का इम्पॉर्टेंस बच्चों, प्लस इंटू प्लस प्लस। और यहाँ पे लाना भी था कितना, 9 इंटू 8 72, प्लस का साइन दोनों का प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आप फिर से वही काम, कॉमन ढूंढिए मैक्स टू मैक्स। 4 टर्म आपके पास है, तो यहाँ पे 3x प्लस 3 कॉमन किया आपने तो 4, 3x प्लस 4 प्लस यहाँ पे आप क्या कॉमन करोगे, 2 कॉमन है तो यहाँ पे 3x प्लस 4। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू 3x प्लस 4 सेम है, 3x प्लस 4 को आप कॉमन करो यहाँ से, तो वैल्यू क्या बचा, 3x प्लस 2। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा करना क्या है, कैसे चलना है, स्टेप्स आपको कैसे लेने हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अब फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं बच्चों। कितना आ गया वैल्यू, माइनस का 180x²। अब इस 180x² को, इस 180 को ऐसे प्राइम फैक्टराइज करना है आपको कि 3 आए वैल्यू। तो 180 का आपको प्राइम फैक्टराइज करना है और वैल्यू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखिए 2 से आप इसको लगाए 45, फिर 5 से लगाए 9। अब देखिए बच्चों 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, तो 20 और 10 और 18, 10 और 18 180 आ रहा है आपका, लेकिन जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, लेकिन आपको डिफरेंस कितने का चाहिए, 3 का। अब फिर बच्चों और आपको कुछ सोचना होगा। अब इसको 3 से और कैंसिल करिए, तो 5 3 ज़ा 50, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 5 3 ज़ा 50 और 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 कितना आ गया, 12। तो 15 और 12 का पेयर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। 15 और 12 का डिफरेंस, तो यही डिफरेंस आपको ढूंढना है बच्चों। अब ये एक तो प्रैक्टिस इससे है, प्राइम फैक्टराइज करके आप निकाल सकते हो। दूसरा, आपका टेबल यदि स्ट्रांग है बच्चों, वो ऐसे कर सकते हो। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो खुद ब खुद आपका ये जो फैक्टराइज है, खुद ब खुद आपको ये कहेगा कि ये इसके टेबल में आता है। इतना ज़्यादा आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है कि किस किस का पेयर बना है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा इसको किससे आप मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 15x आ गया बच्चों, माइनस 12x। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का 180x² आ सके, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू माइनस में आता है बच्चों। क्योंकि ऐड करने पे और सब्सट्रैक्ट करने पे तो आपका +3x आ रहा है,
लेकिन मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 180x² आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे साइन का थोड़ा सा चेंज होता है। चलिए बच्चों, अब यहाँ से आप कॉमन करिए, तो 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 6x + 5। यहाँ से आप -2 कॉमन करोगे तो 6x + 5। अब देखिए 6x + 5, 6x + 5 फर्दर कॉमन करेंगे आप, तो क्या वैल्यू बचेगा, 3x - 2। यही था बच्चों, हो गया फैक्टराइज आपका। इन्हीं बातों पे ध्यान देना है बच्चों, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई, मिडल टर्म स्प्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस आ गया, √5 5 हो गया, इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 हो गया, माइनस का 15x²। अब -15x² को आपको ऐसे तोड़ना है कि 2 आ सके। तो देखिए बच्चों, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों। आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 5x - 3x, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 2x आ गया। अब मल्टीप्लाई करके ज़रा देखिए आप, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 × 3 15x² -15x² आ गया। और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा था, सेम आ रहा था, -15x², √5 5 × 3 15 और प्लस इंटू माइनस माइनस और x²। मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करने पे -15x² और इसको भी मल्टीप्लाई करने पे -15x² और ऐड करने पे ये मिडल टर्म। यदि ये सारा चीज़ हम लोग का क्रॉस वेरीफाई हम लोग कर लिए, लिखने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों कि सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद आप फर्दर फिर से कॉमन करिए, आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, √5x, क्योंकि यहाँ पे √5 है और 5 के पास भी तो √5 है, तो इसके पास 2 √5 है, तो एक √5 आप बाहर निकाल लिए और x यहाँ से बाहर निकाले तो x बचा इसके पास, और 5 के पास 2 √5 था, तो एक √5 अभी भी इसके पास बचा हुआ है। अब यहाँ से आप 3 कॉमन कर सकते हो, तो x + √5 बचा। अब x + √5 सेम आ गया, मतलब आप फैक्टराइजेशन सही रास्ते पे आपका। फर्दर कॉमन करिए, यहाँ पे क्या बचा, √5x, यहाँ पे बचा -3, दोनों के बीच में कैसा साइन, मल्टीप्लाई का। तो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, जब वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो इस फ्रैक्शन का ना आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद उसको इस वैल्यू को साइड कर दो। तो जैसे यहाँ पे आप एलसीएम लिए तो कितना गया, -16x² -32x +7। अब क्या करो, इस 1/16 को आप साइड कर लो और 16x² -32x +7, ये वैल्यू आ गया। अब ये दिख रहा है बच्चों आपको कि ये नॉर्मल, अब जैसा आपने पहले वैल्यू देखा है उसी तरीके का नॉर्मल वैल्यू है, बस ये एक कांस्टेंट टर्म से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है 1/16 से, तो ये तो फैक्टर है ही बच्चों। अब इसको आपको फैक्टर कर लेना है। तो अब चलिए वही रूल इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई, मिडल टर्म स्प्लिट। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको मल्टीप्लाई, आप लोग अब समझ ही गए होंगे फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई। तो 16 से बन जाए कितना होता है बच्चों, 112, और प्लस है तो +x² आएगा। अब इस 112 को ऐसे ब्रेक करिए कि 32 आए। तो टेबल यदि याद है बच्चों आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, 28 4 ज़ा 112 होता है, 28 और 4 का डिफरेंस 32 होता है। जब आप ऐड करते हो तो आ जाएगा 28 और 4, तो -28x -4x जब आप करोगे तो कितना वैल्यू आपके पास बचेगा, माइनस का 32x। अब ये -1/16 का कोई काम नहीं बच्चों, ये बाहर ही रहेगा। अब आप इसमें फर्दर कॉमन करिए, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कॉमन क्या कर सकते हो, 4x, तो यहाँ पे वैल्यू बचा 4x -7। यहाँ पे माइनस का 4x +7, कुछ कॉमन नहीं है बच्चों, तो कुछ कॉमन नहीं है तो आप -1 तो कॉमन कर ही सकते हो, तो 4x -7। अब देखो 4x -7 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है, सेम वैल्यू आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करना बच्चों, आप लोग यहाँ पे जगह कम है, 4x -7 कॉमन कर लेना, तो यहाँ पे 4x -1 आ जाएगा, मतलब वैल्यू क्या आ गया, 1/16, 4x -7 आपने कॉमन किया तो 4x -1, ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये आपका 35 है बच्चों, कुछ नहीं करना है, उस 35 का एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 35x² प्लस 12x प्लस 1। अब ध्यान से देखिए 1/35 को आप सेपरेट कर लीजिए, 35x² प्लस 12x प्लस 1। अब फिर से वही रूल काम करता है बच्चों, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पे 1/35 अब बाहर ही रहेगा आपका, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई आपने किया, कितना गया 35x²। 35 को ऐसे ब्रेक करना है बच्चों कि 12 है, तो 7 5 जा 35 होता है बच्चों, तो 7x प्लस 5x प्लस 1। अब यहाँ से आप कॉमन इसको कर सकते हो, कॉमन वैल्यू कितना आ गया 1/35, तो 5x आप यहाँ से कॉमन करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 7x, सॉरी बच्चों 7x यहाँ से आप कॉमन करोगे तो यहाँ पे वैल्यू बचा 5x प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन करोगे तो 5x प्लस 1। अब अगले स्टेप में यहाँ पे भी 5x प्लस 1, यहाँ पे भी 5x प्लस 1 यहाँ से कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे फैक्टराइज क्या बचेगा 7x प्लस 1। चलिए इसको लिख देते हैं थोड़े से स्पेस में। यहाँ पे आप फर्दर क्या कॉमन किए 5x प्लस 1, तो यहाँ पे लेफ्ट अमाउंट आपके पास आया 7x प्लस 1, ये स्क्वायर इस क्वेश्चन का है बच्चों। चलिए तो ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे एक टर्म के जगह पे 2 टर्म्स गिवन है, तो इसको आप कुछ मान लीजिए, x प्लस वाई को a मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू 2a² माइनस का 9a माइनस का 5। अब ये दिख रहा है आपको पहले वाले फॉर्मेट के जैसा। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करिए मिडिल टर्म में स्प्लिट करिए, तो 5 2 = 10, माइनस का 10 आ गया। तो -10 को आप कैसे लिख सकते हो -10a प्लस a। अब ऐड करोगे तो -9a आ जाएगा, और सब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10a² आ जाएगा। तो a माइनस 5 यहाँ पे आ गया, 1 कॉमन किए तो a माइनस 5, a माइनस 5 फर्दर आपने कॉमन किया तो क्या वैल्यू आ गया 2a प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों कि ये a आपने खुद से माना है x प्लस वाई, तो ये वैल्यू आपको प्लेस करना होगा। a का वैल्यू कितना प्लेस करना होगा x प्लस वाई, क्योंकि a आपने खुद से माना है, तो a की जगह पे क्या आपने प्लेस किया x प्लस वाई और माइनस प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू x प्लस वाई माइनस 5, 2x प्लस 2y प्लस 1, ये फैक्टराइज हो गया। चलिए बच्चों अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।